नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लाइव हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखने के लिए हर कोई अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न करता है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उमंग, सही कह रहे हैं आपके। मैं अभी अमर जवान ज्योति के पास में खड़ा हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। और ख़ास करके जब पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है, तो पर्यावरण का मतलब ही यही होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह ठीक रखा जाए, शुद्ध रखा जाए। इसका मतलब यह है कि साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाए और साफ सफाई के साथ साथ में तन और मन को भी साफ रखना जरूरी है। क्यों कि पर्यावरण का जो विषय है वो हमारे मन से भी जुड़ा है। मन से जुड़ने का मतलब ये होता है कि हमारा सोच विचार कार्य व्यवहार सारा कुछ इर्द गिर्द इसके ही केंद्र में रहता है। लिहाजा विश्व पर्यावरण दिवस एक भले ही दिन के रूप में भले ही मनाया जाता रहा हो, लेकिन खास करके हमारे सोच और विचार में अगर बदलाव आता है, वह साफ सुथरा होता है, स्वच्छ होता है, तो हमारा आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होता है, सुंदर रहता है और उससे जो सौंदर्य की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वह भी इसमें कहीं न कहीं एक शामिल होता है, आधार बनता है हमारा। लिहाजा पर्यावरण दिवस को किसी एक दिन या 24 घंटे के रूप में एक कालावधि में, छोटी सी अवधि में नहीं मापा जा सकता। यह तो हमारी एक जीवनचर्या है, हमारा जीवन दर्शन है कि हम जो है स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें। और इसमें हमारा युवा वर्ग है वो काफ़ी भूमिका निभाता है, चाहे पर्यावरण में पौध संरक्षण की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, या ऐसे सामाजिक सरोकार जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उन सरोकारों से जुड़ना भी इस बात का संकेत होता है कि पर्यावरण अगर शुद्ध रहता है तो हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। आसपास का अगर वातावरण शुद्ध होता है तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे। और सेहत आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोरोना काल पिछले 1 साल से हमारे जीवन के जो विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता रहा है, मन को भी प्रभावित किया है, तन को भी प्रभावित किया है। और उसमें कहीं न कहीं यह देखा जाए कि अगर अस्वच्छता हो, गंदगी हो चारों ओर, तो वह जो चारों ओर हमारे आसपास की जो गंदगी है वो हमारे मन को प्रभावित करती है और मन के साथ साथ शरीर को भी प्रभावित करती है। लिहाजा सांकेतिक रूप से, संदेश के रूप में ही सही, विश्व पर्यावरण दिवस एक तरह का एक संदेश है, जागरूकता का संदेश है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अच्छा रखें, साफ सफाई का ध्यान दें, ताकि कोई गंदगी जो है हमारे ना तो हमारे शरीर को प्रभावित करे और ना मन को प्रभावित करे। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इस बात का जो है पुख्ता प्रमाण है। वेदों उपनिषदों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। साहित्य में अगर बात करें गद्य और पद्य की विधा में, तब भी बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। फिर भी हम इसके प्रति अगर लापरवाह होते हैं, हमारी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो गंदगी फैलेगी और गंदगी जो है कहीं न कहीं जो है शरीर को प्रभावित करती है। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना का जो विषय भी है वही इससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है कि हमारा जो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया था, चाहे वह जल में हो, वायु में हो या किसी और में हो, तो वह जो प्रदूषित जो वातावरण है वह बीमारियों को भी जो है न्योता देता है। हम खुद जो इनको इन्वाइट करते हैं, लिहाजा हम जो है बीमारियों को वहीं पर ही रोक दें। तो इसके लिए आपको आसपास का जो है वातावरण शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना पड़ेगा। यह हर किसी की जिम्मेदारी है। लिहाजा आज का ये दिन है वह खास करके पूरी दुनिया के लिए एक जो है क्या कहने संकेत के रूप में, संदेश के रूप में और चुनौतियों के रूप में भी सामने आता है। जिस तरह से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जल में प्रदूषण है और आसपास का जो वातावरण है वह भी प्रदूषित है। लिहाजा उस प्रदूषण को रोकने के लिए आज पर्यावरण दिवस का जो संदेश है काफ़ी मायने हैं इसके। और ख़ास करके अगर कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल से लेकर अब तक का पिछले 1-1.5 साल का जो पीरियड रहा है उसमें और ज़्यादा इसकी अहमियत जागरूक हो जाती है कि हम आसपास के अगर वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, तो निश्चित रूप से कोरोना
जैसी महामारी को रोक सकते हैं। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है जब स्वच्छता अभियान शुरू किया था तब उसकी कई आलोचना हुई थी और लोगों ने हंसी मजाक और उपहास का जो है बात भी कही थी, लेकिन वह एक मूलभूत ऐसा मूल केंद्र के रूप में उन्होंने एक बिंदु को छुआ था जो हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर देश के लिए जरूरी है। जानना चाहेंगे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर। और पुरोहित जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आपके साथ में वहां पर कई लोग भी मौजूद होंगे, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है विश्व पर्यावरण दिवस पर और अपनी तरफ से वो क्या कुछ कर रहे हैं? जी सही कह रहे हैं आपके। पर्यावरण की अगर बात करता हूं तो पर्यावरण जो स्वच्छता है वह सेहत के लिए भी ज़रूरी है। सेहत में जो है क्या कहना चाहिए, मन का जो सौंदर्य है वो भी निखरता है। कई ऐसे युवा हैं जो कि इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, स्वच्छता का काम कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं साइकिलिंग के माध्यम से भी कि साइकिलिंग का सेहत के साथ में सीधा संबंध है। हमारे साथ में कई ऐसे राइडर्स हैं जो आपको विधानसभा के आसपास दिख रहे होंगे। वो लोग जो है क्या सुबह रोज़ाना नियमित रूप से साइकिल पर जो है चलते हैं और एक संदेश देते हैं कि साइकिल का जो है चलाना एक तरह का व्यायाम है और उस व्यायाम को अगर हम नियमित रूप से करें तो सेहत के प्रति भी हम जागरूक रहेंगे। कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा वह यह था कि हमने सेहत की उपेक्षा की और मन और तन दोनों इससे प्रदूषित हुए। लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि ये जो साइकिल राइडर्स है, बाइक राइडर्स, वो रोज़ाना सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग जब पूरी दुनिया सोती है, रात क्या का अर्ली इन दी मॉर्निंग का मतलब सुबह 5 बजे से ये लोग जो है शहर की सड़कों पर साइकिलिंग के माध्यम से खुद का तो सेहत का ध्यान रखते ही हैं, साथ में जो है एक संदेश भी देते हैं कि किस तरह से जो है सेहत का ध्यान रखा जाए। सेहत को ध्यान के लिए जो है कई तरह के हमारे पास में उदाहरण है। आप व्यायाम कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं और घर में छोटा मोटा जो है व्यायाम भी आप कर सकते हैं। लिहाजा व्यायाम की जो अहमियत है वो हमारे योग दर्शन में भी बताया गया है। अष्टांग योग जो है इसके बारे में बहुत कुछ कह देता है। इन युवाओं से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम सेहत का ध्यान रखते हुए जो है अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि आज व्यायाम की बहुत ज़रूरत है? अगर व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। सर, आज के वक्त में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, चाहे रनिंग हो, साइकिलिंग हो या योगा हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज मेरी 72 साल की उम्र है लेकिन मेरे पास कोई बीमारी नज़दीक में नहीं आती। मैं कोरोना को ढूंढता हूँ, कोरोना कहाँ है, लेकिन कोरोना मेरे आगे भागता, मैं पीछे रहता हूँ। तो इसलिए मैं तो यही बच्चों से कहूँगा कि ज़रूर घंटा आधा घंटा शरीर के लिए एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जो भी करें अच्छा करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, साफ रहें, स्वच्छ रहें, साथ रहें। थैंक यू। किस तरह से देखते हैं आप इसको? सर, जब से लास्ट ईयर से लॉकडाउन लगा है हम लोगों ने साइकिल उठाई है। डेली मॉर्निंग हम लोग साइकिलिंग करते हैं। सिर्फ तन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर इससे चुस्त रहता है, मन भी खुश रहता है। सुबह सुबह का जो है आधा घंटा 1 घंटा होता है, दोस्तों से मिलना जुलना होता है। देखिए, कहा जाता है मन जीते जग जीत। मन स्वस्थ है तो तन अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो सुबह सुबह सारा दिन के लिए हम लोगों को ऊर्जा मिल जाती है, सारा दिन बड़ी चुस्ती फुर्ती में निकलता है। साइकिलिंग के अपने बेनिफिट्स हैं, सब जानते हैं, वो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत मन से होती है। मॉर्निंग का जो समय है सबसे मिल लिया तो एक बहाना हो जाता है, छोटे से क्लब में सबसे मिल लेते हैं और साथ में अच्छी शुरुआत सुबह सुबह हो जाती है। थैंक यू। किस तरह से देखती हैं? मैं गुल त्यागी, मैं स्कूल में टीचर हूँ, पर अभी स्कूल जाना बंद है तो मैंने शुरुआत की साइकिलिंग से। अब मैं सुबह निकलती हूँ, 1 घंटा साइकिलिंग कर लेती हूँ तो मन फ्रेश रहता है और लगता है कि हाँ, बाहर घूम के आई हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ रहती है। तो मेरा मानना यही है, सभी को, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जो घूमना चाहती हैं, अपनी साइकिल उठाएं। बच्चों की साइकिल होंगी, अपनी साइकिल नहीं होगी, और निकल जाए। घर में भी तो साइकिलिंग, अगर बाहर जाना संभव नहीं हो तो आजकल जो है एक ट्रेंड सा बन गया है कि घर में जो है साइकिल रख लो, उसके ऊपर उस पे भी घर में महिलाएं अपना घर का काम करते करते घर में भी साइकिलिंग कर सकती हैं। एक्सरसाइज की बहुत सारी
आ रही हैं, जिनको घर में सब करें तो बहुत अच्छा होगा। हेलो, मेरा नाम हिमांशु गुरनानी है। हम वैशाली नगर में हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप है, हल्की फुल्की राइड। एंड हमारा जो ग्रुप है वो बेसिकली फोकस करता है जो बिगनर्स हैं, जो अभी तक साइकिलिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन में जैसा सब घर पे बैठे बैठे सबको मेंटल स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो हम वी फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो साइकिलिंग से क्या होता है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा दिन घर में बैठे बैठे जो परेशानी होती है, वो दिक्कत है, वो सब नहीं होती है। बाहर निकलते हैं, मन भी अच्छा रहता है और तन भी अच्छा रहता है। तो हम उन लोगों को जोड़ते हैं जो बेसिकली अभी साइकिलिंग से नहीं जुड़े हैं। ज़्यादातर जो सिंगल स्पीड चला रहे हैं, नए लोग हैं जिनको साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम अपने साथ जोड़ते हैं और हम रोज़ सुबह निकलते हैं। ये पूरा लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी सारे नए लोग जोड़े अपने साथ और हम रेगुलर साइकिलिंग करते रहते हैं। इसमें साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो अभी परसों ही वर्ल्ड पूरी दुनिया ने जो है साइकिलिंग दिवस मनाया था। किस तरह से देखते हैं कि साइकिल की जो एक महत्ता है वो हमारे जीवन में बहुत मानी गई है, इसीलिए पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम जो है साइकिल चलाएं और सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल, साइकिलिंग जो है उससे आपका हार्ट रेट भी अच्छा रहता है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और इस बार साइकिलिंग डे था तो काफ़ी सारे नए लोग जिनको अवेयरनेस नहीं थी, वो भी काफ़ी लोग इससे जुड़े हैं। और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में वापस से हम दोबारा से साइकिलों पर आना शुरू होंगे। इससे आप पॉल्यूशन कंट्रोल में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है। आपकी टोटल लाइफस्टाइल में एक्टिवनेस रहती है, पूरा आप एक्टिव रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और वापस से लोगों का रुझान बढ़ेगा इस तरफ। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। किस तरह से देखते हैं कि साइकिलिंग को अगर पर्यावरण से अगर हम जोड़ के बात करते हैं तो एक संदेश और ज़्यादा मजबूत बन जाता है कि जिस तरह की गाड़ियाँ और ये जो पॉल्यूशन हमारे चारों ओर फैल रहा है, इससे भी जो है निजात पाई जा सकती है साइकिलिंग के माध्यम से और ख़ास करके पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में। हेलो, मैं डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी, आई सर्जन। मैं इस एनवायरनमेंट को बिल्कुल साइकिल जो है इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मानता हूं और इससे मैं प्रीफर करता हूं कि जो बाइक्स और कार्स की जगह हम साइकिलिंग को यूज़ करें अपने ऑफिस जाने के लिए। इस लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम यूज़ मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं अगर हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। दैन साइकिलिंग पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस दौरान। और मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट मॉर्निंग आवर्स में आप साइकिलिंग का यूज़ करें, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहें। यंगस्टर्स की बात करते हो तो यंगस्टर्स जो है इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है साइकिलिंग के प्रति। किस तरह से देखते हैं, यह भी एक तरह का व्यायाम माना जाता है, इससे जो है शारीरिक जो चुस्ती तंदुरुस्ती बनी रहती है। मैं मुंजाल में टाइगर राइडर से हूँ और हमारा ये ग्रुप लगभग 4 से 5 साल पुराना है और हमने अभी तक कोई साइकिलोथॉन करवाई हुई है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आप मन से, तन से और अपने टेंशन से दूर हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ जैसे हम लोग जो साइकिलिंग करते हैं सुबह सुबह तो नए लोग मिलते हैं, नए बच्चे मिलते हैं हमें जो अभी नई साइकिलिंग शुरू कर रहे हैं। कुछ गृहिणियाँ भी मिलती है हमें जो साइकिलिंग करना शुरू करती है। तो लगता है हमें कि कुछ लोग रुझान आजकल साइकिलिंग में बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि लॉकडाउन में वो नई साइकिलें लोगों ने जुड़ना शुरू किया है, अपने बेसिक्स पे जुड़ना शुरू किया है और वो साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। यंगस्टर्स में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, जो स्ट्रेस तनाव की हम बात करते हैं, तो वो कई तरह के दबावों में रहता है। खास करके एकेडमिक कैरियर कॉन्शियस होने के साथ साथ में और बहुत सारे जो है दबावों को झेलते हुए यूथ फिर भी थोड़ा सा वक्त जो है इसके लिए ज़रूर निकालता, चाहे वो व्यायाम हो, घूमना करना हो, साइकिलिंग हो या एक्सरसाइज हो, फिजिकल फिटनेस हो, इसके बारे में ज़रूर वो ध्यान देता है। अपन जैसे जितने हेल्थ करते हैं, जितनी एक्सरसाइज करते हैं, सब में मेन बातें हैं और अपन साइकिलिंग करते हैं, इससे अपना पूरा बॉडी मेंटेन रहता है। और जयपुर में आजकल मतलब कि इतनी ज़्यादा साइकिलिंग हो गई है, तो जितने भी मेरे भाई बहन जो भी हैं लोग हैं उनको साइकिलिंग करना प्रीफर करना चाहिए और इससे अपना पेट्रोल जितने भी व्हीकल्स है सबका कम होगा जयपुर में। और वैसे जयपुर में मैं भी 3-4 ग्रुप से हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं भाई बहन, जितने भी मतलब कि ओल्ड एज जितने भी हैं, ज़्यादातर तो मैंने हमारे 67 ईयर्स के वो सर चलाते साइकिल, मतलब खूब ज़्यादा साइकिलिंग होती है जयपुर में ज़्यादातर, ये सिस्टम है। किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह का रुझान बढ़ता जा रहा है आज साइकिलिंग के प्रति, साइकिलिंग केवल साइकिल चलाना नहीं होता है, एक तरह की एक्सरसाइज होती है, फिजिकल फिटनेस बनी रहती है।
साइकिल चलाने से एक तो हेल्थ अच्छा रहता है और एक सुबह का टाइम दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो जाता है, जो ये बिजी लाइफ में हम टाइम नहीं दे पाते। दिन भर जॉब करते हैं, दिन भर चेयर पे बैठे रहते हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है। तो हम लोग साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा तंदुरुस्ती भी रहता है, दोस्तों से मिलना भी हो जाता है, कुछ मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है। हम लोग कुछ फ़ोटो वोटो भी खींच लेते हैं, मेमोरी भी हो जाता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो मैं यही सलाह करूँगा कि सबको कि सुबह अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालिए अपनी हेल्थ के लिए और साइकिल चलाए कीजिएगा। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत से हमारे पास में साधन उपलब्ध है, जिसमें जिम भी है। जिम हालांकि मैकेनिकल एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें कि आप फिटनेस बनाए रख सकते हो अपना। किस तरह से देखते हो कि जिम जाना भी जो है सेहत के लिए, आजकल के जो यंगस्टर्स है वो जाते हैं और अपनी बॉडी वगैरह बनाते हैं, 6 पैक की भी हम बात करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक साधारण सा, सस्ता सा और सुलभ और सहज जो उपाय है वो साइकिलिंग भी है। और यंगस्टर्स को साइकिल और बच्चों को साइकिल ज़्यादा अच्छी लगती है, इजी लगती है। इससे फिजिकल फिटनेस तो बनी रहती है और साथ में जो मन में की जो एक सुंदरता है वो भी उभर करके सामने आती है। दिमाग भी उसका जो है ठीक रहता है। तो कुल मिलाकर कर बात करें कि साइकिलिंग जो है वह सेहत के लिए सबसे सहज जो है उपाय के रूप में आती है। माय नेम इज़ दिवाकर मेहता। मैं साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अभी जिम क्लोज चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और लोगों को प्रेरित करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग को प्रेफर करें। मॉर्निंग की साइकिलिंग राइड, जितना आपका स्ट्रेस लेवल चलता रहता है, हाई रहता है, उसको रिलीफ करता है बेसिकली। और रिलीफ आप वो लॉकडाउन रिलीफ। हाँ, पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के साथ में कई ऐसी जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाती है। आज चूँकि पूरी दुनिया है विश्व पर्यावरण दिवस भी मना रही है और पर्यावरण के साथ में हमारी सेहत भी जुड़ी रहती है। लिहाजा शहर की साफ़ सफाई, आस पड़ोस का वातावरण अगर स्वच्छ और सुंदर रखें तो निश्चित रूप से जो है पर्यावरण को भी सहायता मिलेगी। जो यूथ साइकिलिंग कर रहे हैं, इन्होंने कोरोना काल के दौरान भी अपनी जो है सामाजिक सरोकार को निभाते हुए काम किया है। लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के इन लोगों ने साइकिलों के माध्यम से उन तक अपनी सेवाओं को डिलीवर किया है। किस तरह से देखते हैं पूरा? मैं डॉक्टर सुमित तनेजा। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में देखा कि बहुत से लोग घर में फंसे हुए हैं, स्पेशली एल्डरली, बुजुर्ग, जिन्हें घर में लॉकडाउन की वजह से कहीं निकलना नहीं हो पा रहा था। उन्हें कई ज़रूरतें थी, मेडिसिन, राशन। तो हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर, पिंक पेडल्स नाम की एक संस्था है हमारी, तो हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, रिलीफ राइडर्स। रिलीफ राइडर्स देश के बाकी हिस्सों में भी चल रहा है, तो जयपुर में हमने इसको लॉन्च किया। अभी लगभग 45-50 लोग राइडर्स हमारे पास हैं। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। लोग इस पर कॉल करके हमें अपनी ज़रूरत बता सकते हैं, भले वो दवाइयों की ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो, ग्रोसरी की ज़रूरत हो। तो हम लोग सुबह 6 से 11 के बीच में उनको ये निःशुल्क डिलीवर करते हैं। 5 से 10 किलोमीटर का अगर एरिया होता है तो एक सिंगल राइडर ये डिलीवरी कर देता है। अगर लंबी दूरी पे जाना होता है तो 1 से ज़्यादा राइडर रिले करते हुए ये डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जेन्युइन नीड है, वाकई ही आदमी को ज़रूरत है, तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जी उमंग, तो आज का जो दिन है वो कई मायनों में अहम माना जाता है। खास करके अगर मैं पर्यावरण की बात कर लूँ, सेहत की बात कर लूँ, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए जो है विषय है। और साइकिलिंग जो है व्यायाम का एक सबसे अच्छा जो है साधन माना जाता है। हमारे साथ में जो है इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं कि पूरा जो आज की दुनिया है वह प्रदूषित है। चाहे जल प्रदूषण की बात कर लो, वायु प्रदूषण की बात कर लो, और इन सब से अलग अगर बात करें तो तन और मन में जो एक प्रदूषित विचार उभर करके सामने आता है वह भी सेहत के लिए नुकसानदायी साबित होता है। ऐसे में युवाओं को क्या कहना चाहिए? आपके अनुसार, आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो आज जिस तरह का युवा वर्ग कई व्यसनों से ग्रस्त है, कई जो है बुराइयों से में उसमें रहते हैं, तो आप आज जब हम पर्यावरण शुद्धता की बात करते हैं, सबसे पहले पर्यावरण की शुद्धता तो एक विषय है ही है, लेकिन तन और मन की शुद्धता सबसे ज़रूरी है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं करीबन 3 वर्ष कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ और ये संदेश दे रहा हूँ युवकों को कि आप साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। जितना हम वृक्षारोपण करेंगे, जितना हम वातावरण को शुद्ध करेंगे,
वो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। मैं करीबन 3 साल से बराबर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं रनिंग कर रहा हूँ, बाकायदा ऐसे मैसेज दे रहा हूँ। मेरी 72 साल की उम्र है, लेकिन मैं आज भी पर्यावरण के प्रति बहुत समर्पित हूँ। मैं खुद वृक्षारोपण करता हूँ और पेड़ लगाता हूँ, और जो मेरे साथ वाले हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाइए, इनको बचाइए। जब हम स्वस्थ रहेंगे, 100 दवा 1 हवा होती है। ये हवा हमें पौधों से मिलती है, ऑक्सीजन देता है। जब भी हम कहीं भी रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो ऑक्सीजन हमें इनसे ही प्राप्त होता है। जितने भी आप देखेंगे, स्पोर्ट्स हो या कोई भी हो, अधिकतर पेड़ पौधों के अंदर ही खेलना, पेड़ पौधों के एरिया में ही खेलना समझते हैं। कि अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पूरी बॉडी एक्टिव होती है। खाली साइकिल चलाना नहीं, इसकी जो एक्सरसाइज है, जो इसका महत्व है, वो ये है कि हमारी बॉडी को बिल्कुल फिटनेस में लाती है। जितना हम साइकिलिंग करेंगे या और स्पोर्ट्स करेंगे, वो वातावरण को देखते हुए करें। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रदेशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप अधिक से अधिक पौधारोपण करें और पौधों की सेफ्टी करें। धन्यवाद। एक सवाल और आपसे जी बिल्कुल पुरोहित जी, जिस प्रकार से ये तमाम युवा वहां पर मौजूद हैं, और एक देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि इन युवाओं के बीच में एक बुजुर्ग भी हैं जो कि 72 साल के हैं और लगातार पर्यावरण दिवस पर वो लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और वो न सिर्फ युवाओं से बल्कि ऐसे बुजुर्गों से भी प्रेरित हो सके और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी सेहत को बचाने के लिए और ज्यादा सुदृढ़ तरीके से इस और आगे बढ़े। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस प्रकार से आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरा विश्व मना रहा है, तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में हर युवा, हर बुजुर्ग अपनी अपनी तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।